वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बिग बैंग थियरी को और अर्थ के शेप और साइज को अकॉर्डिंग टू रिलीजियन प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल से समझेंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक रहेगा, कोई भी सिटी हो गया, कहीं भी कोई भी कंट्री हो गए, वहाँ पे जो रिलीजियन फॉर्म होता है, वहाँ का जो कल्चर रहता है वो जियोग्राफी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। जियोग्राफी जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का कल्चर फॉर्म होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का रिलीजन होता है। कि जैसी वहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसा वहाँ का जियोग्राफी रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का भी कल्चर भी रहता है। चलिए देखते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, विंटर का सीजन रहता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें लाइकेज, तो क्या, जैसे वाइन को देखते हैं, रिलीजन वहाँ का कहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहता है कि यहाँ पे वाइन पी सकते हैं, वहाँ का रिलीजन कहता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ का रिलीजन कहता है ऐसा कि यहाँ पे वाइन बैन है। जैसे इस्लामिक कंट्रीज हो गए कुछ, वहाँ पे कहता है कि बैन है। और ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है, वहाँ का कल्चर कहता है, जैसे और भी कंट्रीज हो गई सब जगह, तो जैसे ह्यूमिडिटी में देख रहे, जैसे अपना इंडिया हो गया, तो क्या कहता है कि सुबह 4 बजे उठो, योगा करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, ये सब क्या होता है, रिलीजन। तो क्या कहता है, सुबह का जो टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारा अच्छा रहता है, हमारा जो कहने का मतलब ऑक्सीजन का लेवल जो रहता है नॉर्मल रहता है, सही रहता है। इसीलिए कहते हैं जो रिलीजन फॉर्म होते हैं जियोग्राफी पे डिपेंडेंट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ के शेप और साइज पे, कि यहाँ पे रिलीजन प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलीजन प्रिंसिपल को कहते हैं धार्मिक सिद्धांत। और देखा जाए तो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसको वैज्ञानिक सिद्धांत हम लोग कहते हैं। देखते हैं, अगर देखें हिंदुनिज्म में पुराण में देखें तो कहता क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, सर्कुलर है। क्योंकि हम देखेंगे इंडिया के हिंदुनिज्म में, जैसे देखें इंडिया के देखें ईस्टर्न साइड में देखें तो बे ऑफ बंगाल दिख गया, वेस्टर्न साइड में देखें तो क्या दिखेगा, अरबियन सी दिखा, साउदर साइड में देखेंगे तो इंडियन ओशियन दिखता है, और अगर हम अपने नॉर्दर साइड में देखेंगे तो हिमालयस दिखते हैं, माउंटेन। तो ये सब क्या बताता है, ये सब दिखने में हमें क्या लगेगा, ऐसे अगर देखेंगे वहां से तो अर्थ का शेप और साइज कैसा लगेगा, हमें सर्कुलर लगेगा, सर्कल के जैसा, लाइक एज डिस्क के जैसा। और अगर हम वही देखते हैं इस्लामिक कुरान में, तो इस कुरान क्या कहता है, अर्थ का शेप कैसा है, फ्लैट है। क्योंकि जहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ पे आप देखेंगे ओशियंस दिखेंगे एक साइड क्या दिखेंगे आपको, डेजर्ट दिखेंगे, जैसे सहारा हो गया। तो यहाँ पे जैसे ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको देखेंगे, जैसे दुबई का देख लेते हैं, सऊदीया का देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक साइड क्या है, ओशियन दिख रहा है, और एक साइड क्या है, हमें क्या दिख रहा है, डेजर्ट दिख रहे हैं। तो हमें कैसे दिखेंगे, हमें दिखेंगे फ्लैट, वहां से अगर दिखेंगे तो वहां का रिलीजन फॉर्म हुआ जियोग्राफी पे, रिलीजन कहता है ऐसा। क्रिश्चियनिटी क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी कहता है कि अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है। क्योंकि क्रिश्चियंस जहाँ पे हैं वहाँ के अगर जियोग्राफी से हम देखें तो हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। बुद्धिज्म कहता है कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। ये डिपेंडेंट है, कहने का मतलब यही है, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी हो गए, वहाँ की जियोग्राफी ही वहाँ का कल्चर और रिलीजन को फॉर्म करता है। वहाँ का जो रिलीजन और कल्चर्स होते हैं वो जियोग्राफी से ही बने हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल से देखेंगे कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, यूनिवर्स हमारा कैसे बना। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला आता है ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स में देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लेमेत्रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था 13.8 बिलियन ईयर एगो उन्होंने बताया था, अप्रॉक्सीमेटली देख ले तो 15 अरब साल पहले उन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्स जो है वो क्या था, जलता हुआ आग का गोला था, छोटा सा, जिसमें से जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, मास बहुत ज़्यादा था, वॉल्यूम उसका बहुत कम था। तो क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे क्या फॉर्म हुए, गैलेक्सी, स्टार्स, और क्या हम देख ले तो गैलेक्सी, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, और क्या कहने हम, सैटेलाइट, ये सब वहाँ से क्या हुए, फॉर्म हुए। चलिए अब देखते हैं उन्होंने कब बताया था, 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ऐसा हाइपोथेसिस कह ले, प्रिंसिपल कह ले, उन्होंने ऐसा प्रपोज डेवलप्ड किया, उनके ही अकॉर्डिंग वो ऐसा बताए थे, तो वहीं से फॉर्म हुआ। वो बताएं कि जलता हुआ आग का गोला था, लाइकेज कैसा था, ऐसा ही था। वो क्या बताएं, वो विस्फोट हुआ कुछ टाइम में, विस्फोट होके क्या हुए, गैलेक्सी फॉर्म हुए, गैलेक्सी कह ले, प्लैनेट्स कह ले, सैटेलाइट कह ले। तो ये विस्फोट हुए और छोटे से कह ले, इतना बड़ा उसका डेंसिटी, उसका वॉल्यूम इतना नहीं था, जैसे यूनिवर्स का वॉल्यूम उतना नहीं था, वो छोटा सा था, गोला सा। तो क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जलता हुआ आग का था, विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, गैलेक्सी फॉर्म हुए,
हम देखते हैं यूनिवर्स किसको कहते हैं। यूनिवर्स क्या होता है, जैसा कि हमें पता है छोटे से भी कण से लेके पार्टिकल से लेके हम क्या कह लें, मान लीजिए कि बहुत बड़े गैलेक्सी के स्टडी को ही हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं। तो छोटे पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक को ही हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्स। अब क्या देखते हैं गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, लाइक हम क्या कह रहे हैं ग्रुप्स ऑफ स्टार, जिसमें स्टार्स होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, गैलेक्सी। स्टार क्या होता है, जो सेल्फ ल्यूमिनियस हो, ठीक है, उनको हम स्टार कह सकते हैं। जिसमें हम इस सब का स्टडी करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करते हैं, स्पेस साइंस का स्टडी करते हैं, उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। देखते हैं क्या होता है यूनिवर्स, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हम लिखे हैं डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। द टोटली ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टू द लार्जेस्ट कॉस्मिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिवर्स। कह रहे हैं कि छोटे से पार्टिकल से लेके कॉस्मिक पार्टिकल तक के स्ट्रक्चर के स्टडी को ही क्या हम बोलते हैं, कह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी किसको बोलते हैं, कहने का मतलब क्या है इसमें, अ ह्यूज कलेक्शंस ऑफ गैस डस्ट एंड वेरियम्स स्टार्स एंड देयर द सोलर सिस्टम्स ऑल द हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्रेविटी। कह रहे हैं कि स्टार हो गए और उनका क्या हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, वो ग्रेविटी से कनेक्ट हो और वो क्या करते हैं, वो लाई करते हैं किसमें, गैलेक्सी में। तो ग्रुप्स ऑफ स्टार को हम क्या बोल सकते हैं, गैलेक्सी। स्टार किसको बोलेंगे, ह्यूज ग्लोबिंग बॉल्स ऑफ हॉट गैस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड सेल्फ ल्यूमिनियस। कह रहा है कि जिनके पास सेल्फ ल्यूमिनियस हो, जिनके पास अपनी लाइट हो, अपना एनर्जी हो। और इनकी एनर्जी आती कहाँ से, स्टार्स की एनर्जी आती कहाँ से, जैसा कि जो विस्फोट हुआ था बिग बैंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलकर हीलियम पार्टिकल बनाते हैं, हीलियम एलिमेंट्स बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होंगी, रिलीज होंगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही हमारे स्टार्स जो हैं वो लाइट देते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं। अब हम समझते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सोलार सिस्टम। उसमें हम सबसे पहले अपने सन को स्टडी करेंगे, सन हमारा क्या है, और उसके प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को, सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा सोलार सिस्टम। तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।